कांग्रेस द्वारा देश भर में चलाए जा रहे संविधान बचाओ अभियान पर प्रखर हुई भाजपा। आज रुड़की ब्लू सफायर होटल में एक प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कांग्रेस पर सबसे ज्यादा संविधान को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। एक विस्तृत रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी पूरे देश भर में जनता को गुमराह करने के लिए संविधान बचाओ रैली कर रही है। मैं आपके माध्यम से कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, क्या आज देश में संविधान को कोई खतरा है? कांग्रेस पार्टी का मैं इतिहास भी आपके सामने रखूंगा, जिसने संविधान बनने से लेकर संविधान बनाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का कदम कदम पर अपमान किया, उनका चित्र तक सेंट्रल हॉल में नहीं लगाया, उनको लोकसभा में न जाए इसलिए एक नहीं दो बार उनको हराने का षड्यंत्र किया, उन पर कभी कोई डाक टिकट जारी नहीं किया, कोई सिक्का जारी नहीं किया, उनको भारत रत्न नहीं दिया, जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने स्वयं प्रधानमंत्री होते हुए अपने आप को भारत रत्न दिया। श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने आप को भारत रत्न दिया, लेकिन भीमराव अंबेडकर जी को नहीं दिया। जीते जी तो अपमान किया, मरने के बाद भी दिल्ली में उन्होंने अंतिम सांस ली, वहां पर उनकी समाधि के लिए कोई जगह नहीं मिली, जबकि 50 एकड़ में उस परिवार के लोगों की समाधि है। यहाँ तक कि उनकी डेड बॉडी को मुंबई पहुंचाने के लिए हवाई जहाज से गई, वो भी सरकार ने व्यवस्था नहीं की। उनकी पत्नी के ऊपर दबाव डाला कि वो उसका किराया दे, और लोगों ने एकत्र करके पैसा वो किराया दिया। और जिस संविधान बचाओ की वो रैली कर रहे हैं, आज तो उस संविधान को कोई खतरा नहीं है, पर उस संविधान को कब कब खतरे में डाला ये मैं आपके सामने रखता हूं। संविधान में अनेक संशोधन हुए, 100 से ऊपर संशोधन अब तक हो गए, जहां देश के हित में शोषित, पीड़ित, वंचित, दलित, महिला, इनके सशक्तिकरण के लिए हमारी सरकारों ने संशोधन किए। वहीं कांग्रेस ने जितने संशोधन किए, अधिकांश केवल एक परिवार की सत्ता बनाए रखने के लिए की। सबसे पहला संशोधन 1951 में ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। संविधान ने जो हमको अधिकार दिए थे, विचारों की अभिव्यक्ति, लेखन की अभिव्यक्ति, कार्य करने की अभिव्यक्ति, कार्य करने की स्वतंत्रता, सबसे पहले 1951 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान में संशोधन कर विचारों की अभिव्यक्ति को नियंत्रित किया। 1949 में धारा 370 लगाकर देश विरोधी काम किया। सब जानते हैं, उस धारा 370 के कारण कश्मीर कभी भी भारत का अभिन्न अंग बनने से दूर रहा, और 35 ए लगा करके सब प्रकार से सब कुछ देने के बाद भी वहां पर 2 निशान, 2 प्रधान, 2 संविधान, ये लागू रहने का काम ये पंडित नेहरू की 370 लगाने के कारण हुआ। भारत की सर्वोच्च संस्था संसद, लोकसभा और राज्यसभा मिलकर जो कानून पास करते थे, हर कानून पर लिखा जाता था जम्मू कश्मीर को छोड़कर, यानी पूरे देश में लागू होता था वो कानून, जम्मू कश्मीर में नहीं होता था। हमने संशोधन के माध्यम से उस धारा 370 को समाप्त किया, क्योंकि हम 1951 से ही उसका विरोध कर रहे थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उसके लिए बलिदान भी दिया, और 370 समाप्त करके हमने हमेशा के लिए कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाया। इसी प्रकार मैंने पहले भी बताया कि 1951 में अनुच्छेद 19 के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को खत्म किया पंडित नेहरू जी ने। मीडिया की आवाज और राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाया गया। फिर 1954 में आज जिसकी बड़ी चर्चा है, वक्फ अधिनियम बनाया गया। मैं उस पर नहीं जाऊंगा क्योंकि अलग से उसकी वार्ताएं होती हैं। हम सब जानते हैं कि वक्फ अधिनियम 54 में बना, 95 में उसमें संशोधन हुआ, और 2013 में तो उसका सशक्तिकरण इतना हुआ कि रात को कोई सोए मौलवी और सुबह उसको ध्यान में आए कि मेरे सपने में ये प्रॉपर्टी आई थी,
और वो कह दे कि ये वक्त की है, तो वो वक्त की हो जाती थी। आप डीएम को खाली कराकर दे दी। तो इस प्रकार से ये संशोधन हुए। 1971 में, 1961 में अनुच्छेद 66 और 71 में संशोधन करके उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया को बदला गया। श्रीमती इंदिरा गांधी जी नेहरू जी के बाद आई। हम सबने देखा 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्णय आया। उसमें श्रीमती इंदिरा गांधी का निर्वाचन भ्रष्ट आचरण, भ्रष्ट तरीके अपनाने के कारण इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अवैध घोषित किया, उसको निरस्त कर दिया। संविधान के प्रति यदि निष्ठा होती तो अपार बहुमत उस समय कांग्रेस का था। श्रीमती इंदिरा गांधी को इस्तीफा देना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था, और जब तक उनका निर्णय आता, जो भी कुछ निर्णय आता सुप्रीम कोर्ट का, अगर वो जीत जाती तो फिर प्रधानमंत्री बन सकती थी। कांग्रेस के जो 400 पौने 400 एमपी थे, उनमें से किसी को भी ये योग्य नहीं माना गया कि वो उसमें से कोई प्रधानमंत्री बन जाए। श्रीमती इंदिरा गांधी स्वयं प्रधानमंत्री बनी रही और 25 जून 1975 को देश को इमरजेंसी में धकेल दिया गया। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ, मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध, कोई खबर छप नहीं सकती थी, कोई विरोध नहीं कर सकता था, सेंसरशिप थी। और विपक्ष ही नहीं तो कांग्रेस के भी उन नेताओं को जो इमरजेंसी के पक्ष में नहीं थे, सीधे सीधे बोलते थे, जेल में डाल दिया गया। स्वर्गीय श्री चंद्रशेखर, मोहन धारिया, रामधन, हेगड़े जी, रामकृष्ण हेगड़े। तो इस प्रकार से 5 लोग कांग्रेस के भी थे जिनको उस समय युवा तुर्क कहा जाता था, उनको जेलों में डाल दिया गया। व्यापक विरोध हुआ। इतना ही नहीं, तो गांधी ने लोगों के मौलिक अधिकारों को खत्म किया, प्रेस पर पाबंदी लगाई, 1 लाख से ऊपर लोगों ने सत्याग्रह किया, 77 में चुनाव में हटानी पड़ी। लेकिन उस दौरान भी, इमरजेंसी के दौरान 22 जुलाई 1975 को जिस संविधान की आज वो दुहाई दे रहे हैं, उस संविधान में ही 38वां संशोधन करके आपातकाल के विरोध में कोई सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकता, उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती, यह भी संशोधन किया। आज तो हर कानून की न्यायिक समीक्षा हो रही है, वक्त पर भी हो रही है, लेकिन न्यायिक समीक्षा ना हो, यह भी संशोधन 38वां संविधान में हुआ। इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बनी रहे, उस लिहाज से संविधान में 39वां संशोधन किया गया। 7 सितंबर 1976 को फिर से 41वां संशोधन लाया गया, जिसमें इंदिरा जी को प्रधानमंत्री हमेशा के लिए बनाए रखने के लिए यह किया गया कि प्रधानमंत्री, राज्यपाल और राष्ट्रपति, इनके खिलाफ पद छोड़ने के बाद भी कोई केस नहीं किया जा सकता। यानी सब चीज से ऊपर, यह कितना ही कोई गलत करे, भ्रष्टाचार करे, कुछ करे, इन पर कोई केस नहीं किया जा सकता, जो संविधान की मूल भावना के विरुद्ध है। और फिर 1977 में 42वां संविधान संशोधन की मूल संरचना को बदल दिया गया। उसी समय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने संविधान के प्रेम्बल में, जो आत्मा है संविधान की, विपक्ष के नेताओं के जेल में होने के कारण, बाहर से विरोध के स्वर उठने के बाद भी, उसमें सेकुलरिज्म और सोशलिज्म, ये 2 शब्द जो प्रारंभ में नहीं थे, बड़ी बहस इस पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हुई। सभी बड़े नेताओं ने उसमें पक्ष विपक्ष में विचार रखे, अंततोगत्वा तय हुआ कि ये नहीं जोड़े जाएंगे। लेकिन विपक्ष जेल में था, उसका फायदा उठा करके प्रेम्बल से भी छेड़छाड़ की गई। फिर श्री राजीव गांधी जी आए, उन्होंने 23 अप्रैल 1985 को, आपको सबको मालूम है कि शाहबानो मामले का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया,
जिसमें श्रीमती शाहबानो को तलाक के बाद, उनके 5 बच्चे भी थे, उनको गुजारा भत्ता मिले, इसके संबंध में कोर्ट ने निर्णय दिया। लेकिन वोटों के तुष्टीकरण के लिए उसको भी न मान करके और बैकडेट से संविधान में संशोधन किया गया, जिसके अनुसार उसको बदला गया वोटों के तुष्टीकरण के लिए। वर्ष 1988 में प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने के लिए मानहानि विरोधी कानून पेश किया, लेकिन विपक्ष ने भारी विरोध किया तो वो वापस लेना पड़ा। श्री राजीव गांधी उस समय प्रधानमंत्री थे। फिर मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री बने 2009 में कर्नाटक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पीवी दिनकरन पर महाभियोग चलाने के लिए राज्यसभा के 75 सांसदों ने सभापति हामिद अंसारी जी को अपना ज्ञापन सौंपा, लेकिन कांग्रेस ने उसको महाभियोग नहीं चलाया। आज कांग्रेस जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग चलाने की बात करती है। उससे पहले 3 जजों के खिलाफ महाभियोग आया, लेकिन कांग्रेस ने उसको नहीं माना। 2011 में कलकत्ता हाई कोर्ट के जज सौमित्र सेन के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था, तब भी केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। वर्ष 2013 वक्फ अधिनियम में संशोधन कर वक्फ बोर्डों की संपत्ति हड़पने के असीमित अधिकार दिए गए और यह भी किया गया कि उन्हें किसी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। केवल उनका एक ट्रिब्यूनल है जिसमें वही जज हैं, वही वकील हैं, वही मुंसिफ हैं, उसमें केवल आप अपील कर सकते हो, उसी के निर्णय को फाइनल माना जाएगा। ये 2013 में किया गया, जिसमें अब संशोधन किया गया है। लोकतांत्रिक रूप से चुने गए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह होने के बाद भी श्रीमती सोनिया गांधी सुपर सीएम के रूप में काम कर रही थी। उस समय एक नेशनल एडवाइजरी काउंसिल बनाई गई। उस नेशनल एडवाइजरी काउंसिल में श्रीमती सोनिया गांधी उसकी चेयरमैन बनी और नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के माध्यम से सारी फाइलें नेशनल एडवाइजरी काउंसिल को जाती थी। कैग ने भी उस समय जब 2G घोटाला और कोयला घोटाला इसको उद्घाटित किया तो कांग्रेस की ही सरकार थी, लेकिन उसके बाद से कैग के ऊपर लगातार कांग्रेस बदनाम करने के लिए उन पर उंगली उठाती रही है। जो भी संवैधानिक संस्थाएं प्रारंभ से बनी, जब जब कांग्रेस के हितों पर आंच आई या उन्होंने इनके घोटालों को उद्घाटित किया तो इन्होंने उन संस्थाओं को ही उंगली दिखाना शुरू कर दिया। आज ईडी पर बड़ी उंगली उठाई जाती है, ईडी इनके जमाने से काम कर रही है। सीबीआई पर उठाते हैं, सीबीआई इनके जमाने से काम कर रही है, नीति बनाई हुई है। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के इन्होंने खिलवाड़ किया हर संस्था से। ना इनकी सुप्रीम कोर्ट में आस्था है, ना संविधान में आस्था है, ना मीडिया में आस्था है, ना लोकतंत्र में आस्था है। न्यायालय का तो इतना मजाक उड़ाया गया। कमिटेड जुडिशरी ये श्रीमती इंदिरा गांधी ने बनाया। आपको ध्यान होगा कि जिस समय इलाहाबाद हाई कोर्ट से इनका रद्द हुआ और सुप्रीम कोर्ट में जाना था तो ठीक अपने पक्ष में निर्णय आए। इसके लिए 3 न्यायाधीशों को सुपरसीड करके अजीतनाथ रे, एएन रे को चीफ जस्टिस बनाया गया। उसके कारण जस्टिस खन्ना ने इस्तीफा दिया। उस समय 2 और थे, उन्होंने इस्तीफा दिया, लेकिन एएन रे को केवल इसलिए बनाया गया कि इनके पक्ष में निर्णय आए। तो कमिटेड जुडिशरी बनाने का काम उस समय कहा भी श्रीमती गांधी कि देश के सरकार के अनुसार जुडिशरी होनी चाहिए। कमिटेड जुडिशरी उसी को कहते हैं। आज ये कहते हैं कि जुडिशरी में ये हो रहा है, वो हो रहा है। हमने जो संशोधन किए धारा 355 और 56 संविधान में दिए,
उसका धारा का दुरुपयोग सर्वाधिक कांग्रेस के समय हुआ। 90 बार उसका उपयोग हुआ। एक ही दिन में 9 सरकारें गिरा दी गई। उस धारा का दुरुपयोग करके 6 दिसंबर 1992 को जब ढांचा गिरा, ढांचा उत्तर प्रदेश में गिरा था। बीजेपी की राजस्थान, मध्य प्रदेश और हिमाचल, उत्तर प्रदेश के साथ साथ 4 सरकारें बर्खास्त कर दी गई, जबकि उनका उससे कोई संबंध नहीं था। पिछले 11 वर्षों में या अटल जी के समय में भी हमने 2 बार 355 का उपयोग किया है। देश हित में किया, किसी भी विपक्ष की सरकार को नहीं हमने गिराया। ये हमारा संविधान के प्रति कमिटमेंट, संविधान को जिस प्रकार से हम मानते हैं। हमारे समय में ही 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने का काम 2015 से जब मोदी जी आए तब से हुआ। उससे पहले कोई नहीं, केवल कानून डे बनाते थे। जब सीएम थे नरेंद्र मोदी जी, तब भी उन्होंने गुजरात में संविधान के प्रति अपना आदर प्रस्तुत करते हुए हाथी पर रखकर संविधान की यात्रा निकाली और स्वयं वो पैदल गए। अब भी जब शपथ ली तो संविधान को सबसे पहले माथे से लगाया। भारतीय जनता पार्टी, चाहे अटल जी की सरकार रही, चाहे नरेंद्र मोदी जी की, संविधान के प्रति, संविधान से चलने वाली जिसकी हमने शपथ ली, उसका हमने सदैव सम्मान किया। कांग्रेस ने कदम कदम पर संविधान से खिलवाड़ किया, जुडिशरी पर यहां तक किया। कांग्रेस का अगर आप उदाहरण देखें, जज को तो उनके राज्यसभा के सदस्य थे, राज्यसभा से इस्तीफा दिला करके एक हाई कोर्ट में जज बनाया और अपने अनुकूल निर्णय लेने के बाद फिर वहां से इस्तीफा दिला के उनको राज्यसभा में बना दिया। और एक जज तो ऐसे नियुक्त किए गए जिन्होंने कानून की पढ़ाई भी नहीं की। इस प्रकार से संवैधानिक संस्थाओं से खिलवाड़, प्रेस के साथ खिलवाड़, तथा राज्यसभा का दुरुपयोग, ये सब 70 वर्ष तक ये करते आए। आज संविधान का पालन करते हुए, संविधान में जिन शोषित, पीड़ित, वंचित दलितों के उत्थान की बात कही गई है, उनको ऊपर उठाने का काम जो सरकार कर रही है, उसके प्रति गुमराह करने के लिए ये उस समय संविधान बचाओ यात्रा निकाल रहे हैं जब उस संविधान के अंतर्गत देश आज अपने अस्मिता के गौरव के लिए युद्ध के कगार पर खड़ा है। पहलगाम की घटना हुई, आप सबने देखा है। पूरे देश के अंदर आक्रोश है। पूरा देश जो चाहता है, प्रधानमंत्री जी उसे करने के लिए तत्पर हैं, संकल्पित हैं, जनता की भावनाओं के अनुरूप कर रहे हैं। और पहले दिन ये कह के कि हम सरकार के साथ हैं, उसके बाद इनके नेताओं के बयान वो आ रहे हैं जो पाकिस्तान के मीडिया में दिखाए जा रहे हैं। तो इस प्रकार से मैं कांग्रेस के दोहरे चरित्र को मैंने आपके सामने उद्घाटित करने का काम करने का प्रयास किया है। कांग्रेस को कोई अधिकार नहीं है जिसने कदम कदम पर संविधान के साथ खिलवाड़ किया, संविधान को जैसे चाहे अपने अनुकूल मोड़ने का काम किया, लोकतंत्र की भावना का दुरुपयोग किया, मीडिया पर समय समय पर अंकुश लगाए। उसको संविधान बचाओ बोलने का भी अधिकार नहीं है। वो इस प्रकार का काम कर रही है। मैंने प्रयास किया है कुछ शब्दों में आपके सामने विषय रखने का। आपका कोई प्रश्न हो तो मैं प्रयास करूंगा। पहलगाम पर सत्र बुलाना नहीं बुलाना ये संसदीय कार्य प्रधानमंत्री जी के निर्णय होगा। विपक्ष ने मांग की है केवल इसलिए सत्र बुलाया जाएगा, ये आवश्यक नहीं। जनता जो मांग कर रही है पहले उसकी ओर देखा जा रहा है। जनता ही मांग कर रही है बदले की, तो जनता जो मांग कर रही है वो होगा, वो हो रहा है। लोकतंत्र में जनता की मांग के लिए सरकारें होती है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री का जो भाषा है उस पर भी कार्रवाई करेंगे आप? कर्नाटक के मुख्यमंत्री की मैंने कार्रवाई के लिए आपको कहा ना, जनता के बीच में लेकर जाओ। इनका दोहरा चरित्र क्या है? कर्नाटक के मुख्यमंत्री वो स्टेटमेंट दे रहे हैं जो पाकिस्तान के मीडिया में दिखाया जा रहा है। एक आम आदमी बोलते उसको देशद्रोही का मुकदमा करते हैं, कर दो। नहीं, जो होगा वो तो कानून जो करेगा वो करेगा। लेकिन सर ये जो पाकिस्तान से तो ठीक है, आपकी योजना सरकार भी अच्छे कदम उठा रही है, लोकल लेवल पर कई मोहल्लों में कई मुस्लिमों की ठेलियां तोड़ती जा रही, मस्जिद पे जाकर एक विधायक आपके वहाँ हल्ले तार रहे, तो ये क्या वैमनस्यता नहीं बढ़ रही है समाज में? मेरा कहना है, मैं आपके माध्यम से भी सबसे अपील करता हूँ कि देश के अंदर पूरी तरह शांति व्यवस्था बनाए रखें। कहीं पर कानून का उल्लंघन होगा तो कानून अपना काम करे। कांग्रेस जो संविधान बचाओ का नाम लेकर के देश की जनता को भ्रमित करने, गुमराह करने का काम कर रही है, उसका पर्दाफाश करने के लिए आज की प्रेस वार्ता है कि जिस कांग्रेस ने
आज़ादी से लेकर के, प्रारंभ से लेकर के, नेहरू जी के समय से लेकर के, इंदिरा जी के समय, राजीव जी के समय, मनमोहन सिंह जी के समय देश के संविधान के साथ कदम कदम पर खिलवाड़ किया। 355, 356 का दुरुपयोग करके विपक्ष की सरकारों को गिराने का काम किया। अपना शासन बनाए रखने के लिए इमरजेंसी का दुरुपयोग किया, इमरजेंसी लगाई, नेताओं को जेल में डाला, संविधान में संशोधन कर अपने को न्यायालय के माध्यम से विजयी घोषित करने का काम किया। तो कदम कदम पर संविधान में अपनी सत्ता, एक परिवार की सत्ता बनाए रखने के लिए संशोधन किए गए। पूरे विश्व के अंदर संविधान का इस प्रकार का दुरुपयोग करने का उदाहरण मिलता नहीं है। आज जबकि संविधान पूरी तरह से अपना काम कर रहा है, संविधान की रक्षा करने के लिए संविधान की शपथ लेकर के हम सत्ता में आए हैं, और जब तक भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता है, संविधान के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता, हम किसी को करने नहीं देंगे। ये बताने के लिए मैं आपके बीच में आया। सर, आज संविधान पे चर्चा जरूरी है या पहलगाम में जो घटना घटी है उस पर चर्चा जरूरी है? दोनों चीज़। जब देश के अंदर गुमराह करने का काम होता है तो उसका पर्दाफाश करना भी आवश्यक है। कांग्रेस को इस समय पहलगाम की घटना थी वैसे भी नहीं करना चाहिए, और संविधान को कोई खतरा भी नहीं है। तो इसलिए मैं कांग्रेस जो कल संविधान बचाओ दिवस मना रही है, मैं उसकी निंदा करता हूँ, और कांग्रेस का वो चेहरा मैंने दिखाने का काम किया है आपके बीच में कि कांग्रेस ने कदम कदम पर जिस प्रकार से देश की जनता को छला है, संविधान को कदम कदम पर अपने कदमों तले रौंदने का काम किया है, वह कांग्रेस किसी भी प्रकार से इसकी अधिकारी नहीं है। सर, विपक्ष का कहना यह है कि पहलगाम में इतनी बड़ी घटना हुई है, पूरा देश इस आतंकी हमले से मतलब विरोध में है, आक्रोश में है, लेकिन प्रधानमंत्री जी बिहार के चुनाव से रेडियो संबोधित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने पहले ही दिन विपक्ष क्या कह रहा है उसके आधार पर नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी अपनी विदेश यात्रा छोड़कर आए और हवाई अड्डे से ही उन्होंने इसका जानकारी लेकर के सब अपना काम शुरू किया। इतनी तेज़ी के साथ सर्वदलीय बैठक भी हुई तेज़ी के साथ, और जो कैबिनेट की कमेटी है, कैबिनेट कमेटी है जो, उसकी भी बैठक हुई, सारे निर्णय उसमें हुए हैं, और 24 घंटे के अंदर वो निर्णय जनता के बीच में आए हैं। 5 जो हमने कूटनीति के निर्णय लिए हैं वो आए हैं। बाकी सेना अपनी तैयारी कर रही है, सेना उसका माकूल जवाब देगी। देश को मोदी जी पर भरोसा है। मोदी जी ने जो कहा है कि पहलगाम के अपराधियों को दुनिया के किसी भी कोने में छोड़ा नहीं जाएगा, और उनकी कल्पना से ज़्यादा उनको सज़ा मिलेगी। सर, जैसे कि देश में जब कोई बड़े चुनाव होते हैं, सोशल मीडिया पर भी कुछ लोग बोल रहे हैं, विपक्ष का भी कहना है, देश में जब बड़े चुनाव होते हैं तो इस प्रकार की अप्रत्याशित घटनाएं घटती हैं चुनाव को प्रभावित करने के लिए, सीधा सीधा भाजपा पर आरोप लगाया जा रहा है। क्या कहेंगे इस चीज़ पर? उनके ज़माने में सरकारें रही, आज अगर कोई एक घटना होती है तो उस समय तो दर्जनों घटनाएं होती थी। शहरों में बम ब्लास्ट होते थे, उसके बारे में क्या कहेंगे? आज उस पर अंकुश लगा है। आप देखते हैं नक्सलवाद सिकुड़ करके थोड़ी सी जगह में रह गया है। जहाँ पहले जिले के जिले प्रभावित थे, जहाँ पहले महीनों महीनों कर्फ्यू लगे रहते थे, आज कहीं कर्फ्यू नहीं लगता है। जहाँ आप मुंबई की 26/11 की घटना को क्या कहेंगे? 150 लोग मारे गए थे। तो इस प्रकार से जिनका अपना इतिहास पूरी तरह रक्त रंजित और दागों से भरा हुआ है, वो हम पर उंगली उठाने का साहस कैसे कर सकते हैं? ये बात से जिस प्रकार पाकिस्तान के साथ, हमारा पाकिस्तान पड़ोसी है और वो ये घटनाएं करता रहता है, लेकिन उतनी घटनाओं में जहां पहले 7,000 से ज़्यादा एक साल में आतंक की घटना होती थी, वहाँ अब 1200-1400 पर आ गई है। पर एकदम से सारी जगह आप सिक्योरिटी डिप्लॉय नहीं कर सकते। कुछ घटनाएं होती हैं, लेकिन इसमें आपको उमर अब्दुल्ला से भी पूछना चाहिए, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर राज्य सरकार का मामला। सर, वहाँ पर एलजी तो सब जगह होता है, लेकिन जब सीएम होता है तो करना तो सीएम को होता है ना। एलजी को वो अवगत कराएगा कहीं पर है नए स्पोर्ट खोलने। अरे वो कहने के लिए अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं, तो आप उसी को सही मानो ना। सर, उस स्थान पर जहाँ पर ये घटना घटित हुई है,
जिस जगह को मिनी स्विट्जरलैंड बोला जाता है, जिस स्थान पर यह घटना घटी है, वहाँ पर खच्चर वाले जो हैं सेलुलर फ़ोन लेकर पहुँचे हैं, कुछ हथियार भी पहुँचे हैं। क्या सुरक्षा की दृष्टि से चूक नहीं हुई है, चाहे वो केंद्र सरकार की बात की जाए चाहे राज्य सरकार? देखिए, चूक से कोई मना नहीं करता। जब भी कोई घटना होती है तो कोई ना कोई चूक होती है। सिक्योरिटी लैब्स मतलब है। कोई ना, आप इसको ऐसे क्यों मानते हैं? नहीं मतलब कोई ना कोई चूक होती है, मैं ये कह रहा हूँ। बिना उसके आतंकवादी आते हैं घुस करके तो कहीं चूक होती है तभी आते हैं ना। लेकिन उसको रोकने के लिए उनको सजा देने का काम ये कर रहे हैं। और वो जो स्पॉट है वहाँ पर कोई गाड़ी नहीं जा सकती, खच्चरों से गए हैं, सब सारी जांच में NIA जांच कर रही है। उसमें आएगा कि किस प्रकार का षड्यंत्र है, कितना बड़ा। लोग तो यहाँ तक भी कह रहे हैं कि जो घोड़े वाले वहाँ लेकर के जा रहे थे शायद वो भी उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। जी, 60,000 करोड़ की लागत से जो है राफेल खरीदे जा रहे हैं, लेकिन इनका प्रयोग कब होगा सर? जिस प्रकार से सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, क्या इस प्रकार की कोई घटना घटेगी, कुछ होगा इस प्रकार का? मैंने कहा ना, मोदी जी पर पूरे देश को, पूरे विश्व को भरोसा है। आज पूरा विश्व हमारे साथ है, विश्व के सारे देशों की हमको समर्थन आया है और हमेशा उपयोग होगा। जो पहले आए हुए 26 राइफल हैं उनका तो उपयोग कभी भी हो जाएगा ना जब है। ये तो आएंगे ही 30 तक, ये कोई आज थोड़ी आ रहे हैं जो उनकी डील हुई है। तो रक्षा सौदे में जो चीज़ें होती हैं वो कभी डील होती है, कभी आते हैं, बनने में समय लगता है। कोई भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई राजनीतिक दल ऐसा बता दो जिसमें लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अनुसार अध्यक्ष का चुनाव होता हो। सारे पारिवारिक दल हैं, किसी की भी आप घोषणा अपने आप भी कर सकते हैं कि अगले 25 साल तक यही रहेगा अध्यक्ष। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के 13 करोड़ से ज़्यादा सदस्य हैं। नीचे से चुनाव की प्रक्रिया होती है, बूथ का गठन होता है, फिर मंडल का होता है, फिर जिले का होता है, प्रदेश का होता है। उस सारी प्रक्रिया में समय लगता है। पहलगाम में खुफिया तंत्र फेल हुआ ना, आपका नहीं है वो खुफिया तंत्र? खुफिया तंत्र फेल हुआ नहीं, आपका नहीं है क्या? पहले ये बताओ। है तो सभी तो सवाल ऐसे पूछो ना, आपका क्यों कह रहे हो? सबका है आप सरकार भाई। मैंने क्या कहा? आप आप किसी एक कहीं ना कहीं चूक तो हुई है ना। तो मैंने तो पहले ही कहा, कहीं ना कहीं कोई चूक होती है तभी कोई घटना होती है। इसमें क्या बात है? सर, पाकिस्तान से संबंध खत्म किए जा रहे हैं। जो पाकिस्तानी लोग यहाँ रह रहे हैं उनको पाकिस्तान, जो पाकिस्तान में भारतीय रह रहे हैं उनको वापस बुलाने की प्रक्रिया चल रही है। लेकिन एक सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि शौर्य डोभाल जो है उनके जो पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर, वो पाकिस्तानी है। अब जो हो रहा है वो कानून अपना काम करेगा ना, उसमें मैं क्या बता सकता हूँ वो है कि नहीं है। होगा तो उनको भी जाना पड़ेगा। जब एक नियम और कानून है तो सबके साथ है। सरकार से जो